मेरा सवाल है कि जैसे अगर अपनी ट्रेडिंग फर्म है और अपन कोई कार या टू व्हीलर खरीदते हैं, तो खरीदते टाइम उसका जीएसटी, सर्विस के टाइम और इंश्योरेंस सब उसका करवाते हैं, तो इनका जीएसटी का इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुकेश जी, आपका जो सवाल है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि प्रैक्टिकली एवरी बिजनेसमैन और प्रोफेशनल जो होता है उसके पास या तो टू व्हीलर या तो फोर व्हीलर व्हीकल होता है, और जब वो खरीदता है तो उस पर वो जीएसटी भी चुकाता है। जब वो उसका कोई सर्विसिंग, रिपेयर्स, मेंटेनेंस वगैरह कराता है तो उस पर भी जीएसटी चुकाने का होता है। तो ऑब्वियसली आपके माइंड में ये सवाल खड़ा होना बहुत साहजिक है कि ये जीएसटी जो आप चुकाते हैं उसकी इनपुट क्रेडिट आपको जो और जीएसटी भर रहा है उसके सामने आप ले सकते हैं या नहीं। अब ये जो प्रश्न है लक्ष्मण जी, इनके लिए जो जवाब है, और इनके जैसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं उनके लिए जवाब ये है, आई वुड से हाँ और ना। पहले ना से शुरू करें, क्योंकि इस केस में जैसे कोई भी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल कोई मोटर कार या स्कूटर अपने पर्सनल या इवन बिजनेस 100% बिजनेस यूज के लिए करता है, तो जीएसटी कानून के तहत उस पर जीएसटी इनपुट की क्रेडिट कोई नहीं मिलती है। ये एक बहुत क्लियर नियम है, ये हमें ख्याल रखना है। बट देन देयर आर केसेस कि जब आप इसका इनपुट क्रेडिट का फायदा ले सकते हैं। तो ये कौन से केसेस हैं? तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने कोई भी व्हीकल रखा, समझिए कोई टेम्पो है या आपका ट्रक है या ट्रॉली है, जो भी है जिसको आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेरे माइंड में ये भी मुद्दा आता है कि आजकल तो जैसे वो फूड वगैरह की डिलीवरी और उसके लिए जोमेटो और सब जो करते हैं, स्विगी, तो वो टू व्हीलर पर निकलते हैं खाना लेके। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन आ गया, तो इस पर मिलना चाहिए। तो ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप अपना व्हीकल यूज करते हैं तो आपको जरूर जीएसटी इनपुट की क्रेडिट मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा सवाल कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में, मान लीजिए कि इसी केस में इनके कुछ एम्प्लॉयज वगैरह होते थे और उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने कोई छोटी सी मिनी बस या ऐसी रखी है, तो जीएसटी के तहत नियम यह है कि ड्राइवर के साथ अगर 13 पर्सन्स की सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो, ऐसा कोई भी व्हीकल होता है और उसको आप बिजनेस के लिए यूज करते हो, तो उस पर आपको इनपुट क्रेडिट का फायदा मिलेगा। अब मोटर कार और स्कूटर जो अदरवाइज बिजनेस यूज में है, वो ये 13 वाले नियम के दायरे से बाहर है, इसलिए उस पर कुछ नहीं मिलता है। और भी एक नजरिया है जो हमें ख्याल में रखना है कि मान लो आप व्हीकल के डीलर हो, आप किसी से खरीदते हो और फिर आगे बेचते हो, तो उस केस में आपने खरीदने पर जो जीएसटी पे किया, वो बेचने पर आपको जो चुकाना है उस पर आप उसकी इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। तो सप्लाई, फर्दर सप्लाई की चेन में आपको ये फायदा मिलेगा। और इसके सिवा आपको एक लास्ट पॉइंट ये भी ख्याल में रखना है कि अगर आप समझिए कोई टैक्सी का बिजनेस वगैरह करते हैं, या तो आप अपना जो व्हीकल है उसको ऐसे पर्पस से यूज करते हैं, ड्राइविंग, समझिए आप ड्राइविंग स्कूल चला रहे हैं और वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं है, जैसे टैक्सीज फॉर अदर्स, उसी तरीके से ड्राइविंग स्कूल में आप लोगों को सिखाते हो और उसके लिए आप ये व्हीकल अपना यूज करते हो, तो उस केस में भी आपको जीएसटी की इनपुट क्रेडिट का फायदा मिलेगा। तो इसको समअप करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये जो स्पेशल केसेस में जहां मैंने आपको बताया, उस केसेस में हम जीएसटी की इनपुट क्रेडिट बोथ फॉर व्हीकल परचेज एज वेल एज रिपेयर्स ले सकते हैं। पर जहां 13 की कैपेसिटी से कम में आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन या अपने बिजनेस यूज के उसके लिए आप उपयोग में लेते हैं, तो वहां आपको ये जीएसटी इनपुट का फायदा नहीं मिलेगा। तो आई होप भाई साहब द क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर नाउ।
Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.